एवरीवन, दिस इज मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट में है और जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके मन में जो वो कहना चाहता है। उसकी एनर्जीज को भी टैप इन करेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे उसके मैसेजेस से जो कि वो आपको कहना चाहता है। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और पिक व्हेरेवर रेजोनेट्स। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। तीन मैसेजेस हैं हमारे पास यहाँ पर, बल्कि चार पाँच पाँच मैसेजेस हैं। सो आई थिंक दे आर गुड इनफ। हम पांच मैसेजेस को चेक करेंगे क्या है मैसेज आपके पर्सन के आपके लिए करंट सिचुएशन में जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है, और फिर उसकी करंट फीलिंग्स भी जानने की कोशिश करेंगे। मैसेजेस देख लेते हैं पहले क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। Playing games, this is a game to me. The way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. Wow. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जो भी चल रहा है आप दोनों के दरम्यान में राइट नाउ, इट फील्स लाइक अ गेम। उसको गेम के जैसे लग रहा है राइट नाउ। जिस तरह से वो चीज़ों को पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, उसको लग रहा है कि उसमें उसको मज़ा आ रहा है। इट्स नॉट लाइक समथिंग वो जेन्युइनली कुछ फील कर रहा है, वो कुछ खेलना चाहता है आपके इमोशन से, आपकी आपकी फीलिंग से खेलना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी अटेंशन लेना चाहता है, पर एट द सेम टाइम इट्स नॉट समथिंग जो वो दिल से फील कर रहा है। सो कहीं ना कहीं कुछ झूठ कुछ सच मिला जुला लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन के एंड से। लेकिन डेफिनेटली आपका पर्सन आपके साथ कुछ गेम खेल रहा है राइट नाउ नो कांटेक्ट में रहते हुए। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन आपको कोई हिंट देना चाह रहा है, कोई बात कहना चाह रहा है, लेकिन डायरेक्टली क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, नो कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पोस्ट कर रहा है जिससे शायद आप ट्रिगर होकर उसको अप्रोच करो। तो ये भी पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आपकी अटेंशन को सीक कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ अटेंशन दो। कहीं ना कहीं आप उसको स्टॉक कर रहे हो और ये चीज़ उसको पता है कि ऐसा हो रहा होगा, तो वो कहीं ना कुछ ऐसा पोस्ट कर रहा है या ज़्यादा ऑनलाइन रह रहा है ताकि आप गुस्से में आकर उसको अप्रोच करो या रीच आउट करो। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज यू आर सो स्मार्ट, योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन, यू आर सो स्मार्ट एंड आई रियली एंजॉय योर कन्वर्सेशंस। आपका पर्सन आपसे ये भी कहना चाहता है कि उसको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो और आपका इंटेलेक्ट, आपका नॉलेज, आपकी आपकी जो स्मार्टनेस है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और दैट टर्न्स देम ऑन एज वेल। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी इंटेलेक्चुअल जो साइड है उसको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता है और उसको कहीं ना कहीं आपसे बातें करना अच्छा लगता है। इवन नाउ व्हेन यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू आर वेरी स्मार्ट। अगर वो आपको कोई साइन दे रहा है या अगर कोई आपको कोई सिग्नल दे रहा है अपने बिहेवियर से या कुछ पोस्ट करके सोशल मीडिया पे, तो वो जानता है कि आप उसको पकड़ लोगे, आप उसकी अंडरस्टैंड कर लोगे कि वो आपको कुछ कहना चाह रहा है, कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कहना चाहता है आपका पर्सन। यू आर माई फेवरेट, यू आर द पर्सन आई वॉन्ट टू कॉल व्हेन समथिंग गुड और बैड हैपन्स, द फर्स्ट थॉट व्हेन आई हैव न्यूज़ टू शेयर, यू आर माई पर्सन। अब में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन कुछ आपसे शेयर भी करना चाह रहा है। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई बैड न्यूज़ हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ है वो आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा है। जो करंट सिचुएशन में नो कांटेक्ट में होते हुए वो आपको कहीं ना कहीं कोई हिंट दे रहा है, कोई गाइड कर रहा है आपको, कुछ साइन दे के, कुछ मैसेज छोड़कर कि कुछ ऐसा है जो वो शेयर करना चाह रहा है। और आप स्मार्ट हो, आप अंडरस्टैंड करते हो, आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, तो कहीं ना कहीं वो जानता है कि हो सकता है कि आप खुद उसे अप्रोच करो। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपको ट्रिगर करना चाह रहा है कि आप खुद उसको अप्रोच करो रादर देन कि वो आपको अप्रोच करे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पर्सन को बहुत ज़्यादा ख्वाब में भी देख रहे हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपका पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन डिमांड कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि आप एक्शन लो और उसको एक्शन नहीं लेना पड़े, ताकि कहीं ना कहीं उसकी ईगो जो है वो बच जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट मैसेज। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। रन अवे, वुड यू पैक अ बैग एंड मीट मी इन हवाई, आई जस्ट वांट टू गेट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बी अलोन विद यू। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं, आपके पर्सन चाहेगा कि इस सिचुएशन में जहाँ पर आप दोनों राइट नाउ नो कांटेक्ट में हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उसका दिल कर रहा है कि कुछ काश ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पर द टू ऑफ यू कुड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। दुनिया से हटकर, हर जगह से हटकर, हर सर्कमस्टांसेस को पीछे छोड़कर आप दोनों किसी स्पेसिफिक जगह पर मिल सको और स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन ड्रीमी हो रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड वे में आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेट्स सी द लास्ट मैसेज। नीड टाइम टू हील, राइट नाउ आई एम इन अ स्पेस वेयर आई नीड टू फोकस ऑन माई हीलिंग एंड सेल्फ लव, दिस इजंट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी। आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि करंट सिचुएशन में जो भी चीज़ें हैं उसको अपने लिए
टाइम चाहिए, अपने आप को हील करने के लिए टाइम चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ हो सकता है आप दोनों के दरम्यान में जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ पे आप दोनों की फाइट और आर्ग्यूमेंट हुआ, जिससे कनेक्शन इस हद तक आ गया कि जहाँ पर आपकी बात खत्म हो गई है। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपके पर्सन जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, बट एट द सेम टाइम फिलहाल वो चाहते हैं कि वो पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट करें ताकि फिर आपसे बात हो। लेकिन यस, दे मिस यू, दे थिंक अबाउट यू, आप उसके फेवरेट पर्सन हो, वो आपसे बातें करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ जो उसका कनेक्शन रहा है हमेशा से, उसमें वो सब कुछ आपसे शेयर करता है। कुछ अच्छा हुआ तो भी, कुछ बुरा हुआ तो भी, तो वो चीज़ को वो मिस कर रहा है राइट नाउ। लेट्स सी सम टैरो कि करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में रहते हुए आपको लेकर। लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव, अफेक्शन, इमोशनल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है अपने इमोशंस को लेकर। आपके साथ जो गुड मोमेंट्स हैं उनको मिस कर रहा है और आपके फैक्शन लेना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा जैसे थोड़ा क्रेजी टाइप का पर्सन है आपका, क्रेजी इन अ गुड वे, लाइक वो टीज करना चाह रहा है आपको, थोड़ा आपको परेशान करना चाह रहा है ताकि आप परेशान होकर खुद उसको कांटेक्ट करो। अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेगा तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि जैसे अगर उसने एक्शन लिया तो शायद उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका ऑन एंड ऑफ शायद चलता रहता होगा, आपकी फाइट होना, फिर पैचअप करना, फिर फाइट करना, फिर पैचअप करना। लेकिन आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी लाइट हार्टेड लग रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे 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 कोई गुस्सा है, ऐसी ऐसी एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फन फाइट है, बहुत ही लाइट फाइट है और बहुत जल्द चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि आपस में कुछ हुआ और बस कुछ ऐसे कहा, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से थोड़ा टाइम अपार्ट है राइट नाउ दोनों के दरमियान में। लेकिन पैचअप हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिवली सोच रहा है और आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे स्ट्रेंथन अप करेगा। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो चैरियट के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को एक चीज़ पता है कि यू टू आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। ये एक बिलीफ है, ये एक उसका फेथ है और कहीं ना कहीं इसलिए भी वो बहुत लाइट हार्टेड वे में चीज़ों को अप्रोच कर रहा है। वो ज़्यादा कोई एक्शन नहीं ले रहा या चीज़ों को लाइट हार्टेड वे में इसलिए भी ले रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि आप भी उसके बगैर वैसे ही फील करते हो जैसे वो आपके बगैर फील करते हैं। तो एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, नो कॉन्टैक्ट में होते हुए भी। और लग रहा है कि बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है आप दोनों का। और पर्सन आपके बारे में जब सोच रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं और आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको टाइम देना चाहते हैं। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे आपका कनेक्शन रिकन्सिलिएशन की तरफ दिख रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए स्टिल आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो दे ओनली थिंक अबाउट गुड थिंग्स। सो आपको भी चाहिए कि जो आप दोनों के दरमियान में गुड मोमेंट्स स्पेंड हुए हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचो ताकि वो मोमेंट्स फिर से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकें। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।